कलकत्ता जैसे महानगर, दौड़ धूप, दौड़ भाग, पॉल्यूशन, कचरा, गंदगी, अंदर बड़ा बड़ा ड्रेन, जिंदगी कचरा में। मतलब जब कलकत्ता जाता हूँ तो कब भागूंगा सोचता हूँ। ठीक है, मेरा 7 दिन का कार्यक्रम होता था, मैं बंद करके 3 दिन का रखा। बोला 3 दिन से ज़्यादा कचरा में नहीं रहना है, 3 दिन काफ़ी है मेरे लिए। और नीचे ड्रेन, ऊपर पॉल्यूशन। ठीक है, तो जब यहाँ आए हो राउरकेला में, राउरकेला का सराउंडिंग जंगल से भरा हुआ है, इसलिए इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद शुद्ध ऑक्सीजन है। ठीक है, आप कलकत्ता में हाई डेंसिटी कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड का धुआं ले लेके आदत हो गया होगा, यहाँ प्योर ऑक्सीजन अच्छा नहीं लगता होगा। वहाँ का कचरा पानी पीते पीते आदत हो गया होगा, यहाँ का अच्छा पानी अच्छा हो सकता है नहीं लगेगा। लेकिन हमारे राउरकेला का जो सरस्वती कुंड है, वहाँ से पानी पी लोगे तो नेचुरली आपके जीवन पे एक आत्मतृप्तता लगेगा। नहीं, ई पानी पीने के बाद ही हम लोग को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा पानी हम लोग कलकत्ता में नहीं है। नहीं, ये तो साधना स्थली। यहाँ 2 अग्निकुंड है और यहाँ स्पेशली चंडी यज्ञ होता है, रुद्र यज्ञ होता है, भयंकर होता है। और आज से नहीं 32-33 साल से हो रहा है। हाँ, तो इतना हवन, पूजा पाठ, चंडी पाठ और अभिषेक सब यहाँ होता है। तो नेचुरली यहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ अलग है। साधना स्थली है, यहाँ बच्चे साधना करने आते हैं। तो लाखों माला यहाँ जाप होता है, लाखों। कोई आया 1 लाख का अनुष्ठान किया, कोई 10 लाख का, कोई 24 लाख का अनुष्ठान करता है, जाप करता है, यहाँ रहता है। ये साधना स्थली है। बड़े बड़े प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। किसी को जेल जाना होगा, कल जेल जाना है तो आज हवन करता है। तो बहुत सारे ऐसे केस हैं, वो नहीं गए जेल, ठीक हो गए। बहुत सारे भयंकर बीमारी है, हवन करके ठीक हो जाते हैं। ऐसे किसी का नौकरी नहीं लग रहा है, किसी का शादी नहीं हो पा रहा है, कोई बड़ा भयंकर रोग में ग्रसित है, कोई दरिद्र, पैसा का कमी है, तो यहाँ आता है, हवन वगैरह अनुष्ठान करते हैं, पाठ वगैरह कराते हैं। बच्चा नहीं हो रहा है तो हो जाता है, किसका फैमिली डिस्टर्बेंस है तो यहाँ सब कराते हैं। जैसे हॉस्पिटल होता है ना, पेशेंट देखने से ट्रीटमेंट होता है, तो ये हम लोगों का ऐसे ही हॉस्पिटल है। यहाँ एस्ट्रोथेरेपी, एस्ट्रो ट्रीटमेंट होता है। ये नहीं कि आपको बोलेंगे जाओ उधर कर लेना, यहीं करो। आया तो हवन करो, आया तो पाठ करो, आया तो ये, ठीक है। तो जैसे आप ये पूछे कि पैसा कब आएगा और क्यों मेरा सारा बिगड़ गया, तो उसके ऊपर मैं अभी तक खुलासा तो नहीं किया। अभी तो 1 पन्ना भी नहीं पढ़ा हूँ, बाकी 240 पन्ना है। वो ऐसा सूत्र है, अगर आप उसका 1000 पार्ट कंप्लीट कर लोगे तो मेरा चैलेंज है। देखो, आपके कुंडली में बहुत अच्छा अच्छा राजयोग है। चतुर्थ शुक्र माने तो मत बोलो, एकादश गुरु है, और एकादश गुरु मतलब ये हायर देन, मतलब MLA, MP और राष्ट्रपति लेवल का होता है। सबको मिलता नहीं है। एकादश भाव में ऐसे हैवी प्लैनेट अच्छे भाव में बैठना नहीं मिलता है। तो नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा है मिल क्यों नहीं रहा है? अच्छा है फिर अमीर गरीब क्यों है? अच्छा है दुखी क्यों है? अच्छा है फिर मेरा फैमिली लाइफ डिस्टर्ब क्यों है? आप तो बड़ा बड़ा राजयोग हमको बोल रहे हो, तेल मार रहे हो, है कि नहीं? लेकिन मिल क्यों नहीं रहा है? इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके लिए हम कर्म नहीं कर रहे, एफर्ट नहीं कर रहे। दूसरा ये कि कुछ ऐसे ग्रह हैं जो हमें बाधा देते हैं, उसको बोलते हैं बाधक। बाधक ग्रह का दशा अंतर्दशा अगर चल रहा है, समय चल रहा है, तो आपको उन्नति करने नहीं देगा। आपके हाथ में 3 ऊर्ध्व रेखा है,
आप कोई गधा रोड का साइड वाला एस्ट्रोलॉजी को पूछो कि मेरे हाथ में 3 वर्ग रेखा है, इसका मतलब क्या, बोलेगा 3 लाइफ और 3 बार ग्रोथ करोगे और 3 अपॉर्चुनिटी आने वाला है। फिर प्रश्न करोगे क्यों नहीं आ रहा है, जब इतना सारा अच्छा है तो मेरा ये हालत क्यों है, मेरा फैमिली लाइफ क्यों डिस्टर्बेंस है, मेरा अर्थव्यवस्था क्यों डिस्टर्बेंस है, मेरा मेंटल लेवल क्यों दुखी है, मैं क्यों किसी चीज़ में सक्सेस नहीं हूँ, इसका दोषी कौन है, किसके कारण। और यहाँ इसीलिए बैठे हैं भाई, आपके अंदर तो है अपॉर्चुनिटी, आप तो लिखा के लाए हो, फिर क्यों नहीं है। नहीं इसलिए है क्योंकि जो आपके कलुष कलमस और बाधा है उसको नहीं काटे हो। उसको अगर काटने जान जाओ तो आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता, ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटीज आएगा। समझिए बात को। आप अभी जहां खड़े हो आपके इर्द गिर्द बहुत कम अच्छे लोग हैं। देखो, लाभ भाव में गुरु बृहस्पति, गुरु माने ब्राह्मण, गुरु माने गुरु, गुरु माने बड़े लोग। तो जिंदगी में आप ब्राह्मणों से तो लाभ कमाए होगे, ब्राह्मण के द्वारा लाभ रहेगा। क्या हुआ आप क्यों? अच्छा तुम ब्राह्मण हो अच्छा मैं थोड़ी तुम्हें ध्यान दे। तो ब्राह्मणों से लाभ कमाए होगे, लेकिन बाकी जो लॉस हाउस में शनि बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, तो मंगल भाई का कारक, शनि नौकर का कारक, शनि निचले अंडर वर्कर का कारक, शनि बुध का मित्र है तो मित्र का कारक, ठीक है। चंद्रमा माँ का कारक, या माँ तुल्य जितने सारे मौसी फूफा ये जितने सारे हैं, हालांकि फूफा को बुध से भी देखते हैं, तो मातृ कारक है। तो जिंदगी में आपको सबसे ज़्यादा कौन लॉस किया है? आपका ज़िंदगी में लॉस या खर्चा, लॉस मतलब डोंट थिंक कि आपका कोई नुकसान कर दिया, खर्चा आपका जो भी हाथ से गया वो माँ के लिए, भाई के लिए, और धोखा कहाँ से मिला होगा? ये 3 ही जगह से मिला होगा। अच्छा, लेकिन जो पॉजिटिव प्लैनेट है 4 और 11 में, उसके बारे में तो नहीं बोले कि चतुर्स्थान सुख स्थान, सुख स्थान में शुक्र जैसे शुभ ग्रह मित्र ग्रह बैठा है, कभी सुख घटने नहीं देगा। 4 से 10 को देख रहा है, कर्म कभी घटने नहीं देगा। आदमी मर जाएगा लेकिन ये खाली बेकार का बैठ ही नहीं सकता हो, कुछ ना कुछ शुभ ग्रह जब कर्म स्थान को देखेगा शुभ कर्म ला के देगा ही देगा, अशुभ कर्म देगा नहीं। फिर अशुभ कर्म क्यों आ रहा है? अशुभ मीन्स ऐसा कर्म जिसका कोई मतलब नहीं, बेकार का काम, ऐसा काम जिसमें आप क्यों जस्ट आप अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो ये तो एक एकादश में गुरु बैठा है, पंचम स्थान को देखेगा, मायका लाल कोई एक कुंडली एक ज्योतिषकार बोल देगा कि इसका बच्चा नहीं हो सकता, हो ही नहीं। अपना बीबी से नहीं तो पराया का बीबी में हो गया होगा। उदाहरण दे रहा हूं, गलत मत समझिए। यानी इसके बच्चा होगा और विश्व ब्रह्मांड में कोई रोक नहीं सकता। एकादश बृहस्पति आज तक मैं नहीं देखा कोई बाप बच्चा बेटा नहीं हुआ है। पंचम स्थान पे देखेगा, ज्ञान वर्धन करेगा, आपसे ज्ञानी कोई हो नहीं सकता। हाँ, अलग बात है आपका बुद्ध स्ट्रांग नहीं होगा तो ज्ञान का वाणी का उत्पादन नहीं कर सकते हो, उस बुद्ध के साथ कम्बिस्ट हो गया है, बोल नहीं सकते हो, लेकिन दूसरे से तो ज्ञानी हो, अंदर तो ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है। तो ये 2 मास्टर चीज आपके पास रह के आप अगर ये बोलते हो कि मेरे जीवन पे जो होना था हो गया, आगे कैसे होगा? आगे तो होगा, अभी तो बाकी है। कैसे होगा? जब वो जो बाधा विघ्न है, जो ग्रह के माध्यम से जो बाधा आ रहा है, जब उसको काटोगे, उसको निर्जला करोगे, उसको जलाओगे, उस ग्रह का जो नेगेटिव ऊर्जा आप तक आ रहा है, उस नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव में जब कन्वर्ट कर दोगे तो जीवन पे सुख शांति समृद्धि आएगा, मार्ग खुलेगा, अच्छे अच्छे लोगों के साथ संयोग होगा। नहीं तो हम कौन, आप कौन, कहाँ कलकत्ता, कहाँ उड़ीसा, उड़ीसा राउरकेला, आप यहाँ आके पहुँचे, कैसे आए, क्यों आए? इतना रुपया खर्चा करके इतना टाइम पे, कलकत्ता वालों का टाइम हमारे टाइम से ज़्यादा वैल्यूएबल है, व्यस्त शहर है, महानगर है,
चलो यार वहाँ खड़े हो जाओ तो भी पैसा है, भिकमंगा भी डब्बा लेके खड़ा हो जाए तो जो यहाँ से ज़्यादा कमाएगा ना भाई। भिकमंग कलकत्ता का एक भिकमंगा की कीमत भी हम लोगों का उतना सामान नहीं होगा। हावड़ा में एक बढ़िया कटोरा लेके रंगीन रंग पहन के खड़ा हो जाओ, एक दिन में जितना कमाएगा यहाँ का स्टील प्लांट वर्कर नहीं कमाता है। चैलेंज है ना, चैलेंज है। कितना कमा लेता है यहाँ एक राउरकेला स्टील प्लांट का वर्कर का पर डे का मैक्सिमम कितना, 2000, 3000, 4000 पर डे का, और कितना हो जाएगा। हावड़ा स्टेशन के ऊपर अगर खड़ा होगा, उसको ठीक गेट पता होगा, वहाँ भिखारियों का जो टेंडर पड़ता है जानते हो क्या है? भिखारियों का टेंडर रेट जानते हो नहीं जानते हो? अरबों में होता है। उस एरिया में जो भीख मांगेगा वो अरबों में टेंडर फुल करता है। जो सबसे बड़ा भिखारी का सरगना है वो देगा ड्यूटी कहाँ जाना है। और वहाँ जो ये वाला भिखारी हैं उनका तो और मत बोलो रेट। कभी औकात नहीं है हम लोगों का उस बारे में उन भिखारियों को सोचने के लिए। मेट्रो भिखारी है भाई, क्या समझते हो? स्टैंडर्ड भिखारी है। तो वो जगह का आप यहाँ आए हो, मेरे पास आए हो, सोचो ये क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो देखो हम जब चलते हैं ज़िंदगी में, रास्ता में बहुत सारे बाधा विघ्न, कांटा पत्थर कचड़ा गिरा हुआ रहता है। और अगर आप अपने जीवन पे साधना कर लोगे, कुछ बहुत करो नहीं करता हूँ, भोगी आदमी थोड़ी साधक बनेगा, योगी बनेगा, ऐसा तो नहीं बन सकता है। कुछ अगर कर लोगे तो जीवन का रास्ता और सुगम हो जाएगा। नहीं तो जैसे हो ऐसे रहोगे, ऐसे ही मर जाओगे, और क्या होने वाला है। अच्छा, इस धरती में ऐसा कौन है जिसके जीवन पे बाधा विघ्न नहीं है? हर आदमी के जीवन में है। कौन नहीं मरेगा? मैं नहीं मरूंगा, अमर हूँ क्या? अमर लड्डू खाया हूँ, मेरे को भी मरना है। हाँ, कोई आराम से मरता है, कोई तड़प तड़प के मरता है, कोई घिसट घिसट के मरता है। आप सोच लो कैसे मरना है। घिसट घिसट के, रगड़ रगड़ के, नाक में पाइप, पीछे से पाइप, आगे से पाइप पड़ा हुआ है बेटा, ऐसा मरना चाहते हो? नहीं ना। तो फिर अपना शक्ति पहचान और उसी हिसाब में जीवन को ठान। यू मैनेज योर लाइफ, यू मैनेज योर ऊर्जा। वरना सच में धरती में कोई किसी का नहीं है। माया संसार है, जब तक माया है तब तक ठीक है, माया खत्म सब खत्म। लेकिन हम इस जीवन में क्या कर रहे हैं, और मरने के बाद मुक्ति मिलेगा या मरने से पहले मुक्ति मिलेगा, ये इम्पोर्टेंट है। आपको बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? उनको नहीं बोला, ये लोग आए हैं, कभी बोला हूँ क्या ये बात? इनसे जो भी बात हुआ है सब मेरा यूट्यूब में है। कभी ये बात बोला मुक्ति, मरने के बाद, मरने से पहले? आपको बोल रहा हूँ। द्वादश शनि संन्यास तक पहुँचा सकता है, मुक्ति तक पहुँचा सकता है, आध्यात्म के पराकाष्ठा तक पहुँचा सकता है। एक बहुत अच्छा संत महात्मा, एक साधक बना सकता है, महान काली साधक बना सकता है। अच्छा फल देगा तो, और बुरा फल देगा तो कहाँ मारेगा कि हिसाब नहीं मिलेगा, कहाँ मरा हिसाब नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? डेड बॉडी तक नहीं मिलेगा। अच्छा फल बहुत अमर बनाता है, बुरा फल अपमृत्यु दे देता है। शनि और मंगल ग्रह युद्ध, द्वादश स्थान, पैर कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर उसी को ठीक किया जाए, वो 2 प्लेनेट को लिया जाए, तो बहुत बड़ा राजयोग हो गया। अब आप विश्वास नहीं करोगे।